हाय जेमिनाई। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, इस वीक में हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको इस वीक के लिए देना चाहते हैं उसको हम देख लेते हैं। जेमिनाई, यहाँ पे मुझे लिटरली फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग को एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, आपको साइन दिया जाता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ग्रीन सिग्नल दिखाया जाता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको रेड सिग्नल दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको साइंस दिए जाते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। अब वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना समझते हो, कितना नहीं। प्रॉपर गाइडेंस लोगे ना किसी से, इन द सेंस कि किसी कोई है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, है ना। मे बी आपके जीवन में या तो फिर वो आ चुका है या तो फिर आने वाला है, जो भी है वो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ को लेकर के गाइड करेगा। तो उसकी गाइडेंस को जब आप प्रॉपर फॉलो करोगे ना तो एंजल्स के हर एक साइन आपको समझ आएंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोई है जब को जैसे जिसके वजह से आप गाइडेड रहोगे, तो यहाँ पे जैसे किसी की गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करने की बहुत ज़रूरी है, किसी का गाइडेंस फॉलो करना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे कोई चीज़ है या तो फिर कोई बात है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो। मे बी कोई फैमिली से आपकी लड़ाई हुई है, या तो फिर आपके सिबलिंग्स से कुछ लड़ाई हुई है, या तो फिर पास्ट में किसी ने आपका साथ नहीं दिया था। वो बात है जिसको आप अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं एंड यू आर लाइक कि नहीं छोड़ सकते यार, नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ी बात है ये जो हुई है, राइट। कोई छोटी सी बात को आप बहुत बड़ी बना रहे हो। तो यहाँ पे जैसे वो जो भी बात है, जो भी हुआ है, उसको ये कह करके छोड़ दीजिए कि जो नहीं था वो चला जा चुका है और मूव ऑन कर जाइए बातों से। तो यहाँ पे जैसे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी बातों को मिट्टी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेदर्स है, तो मैं फेदर्स से बताना ये चाहती हूँ कि आपको मे बी इस वीक में फेदर्स बहुत सारे दिखने वाले हैं। लेट्स सी, हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं इस वीक के लिए आप लोगों को जेमिनाई कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एनर्जेटिक रहना, बेसिकली योगा करना, एक्सरसाइज करना, एनर्जेटिक रहना, क्योंकि आपको पता है वीक के मतलब ये जो मई का मंथ है, मे बी मई के फर्स्ट मंथ, ओह गॉड, मतलब फर्स्ट वीक में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़े या फिर जिसकी वजह से आप हिल ना पाओ, जिसकी वजह से आप बीमार फील करो, राइट। तो यहाँ पे मई का जो पहला गॉड मतलब पहला जो वीक होता है मंथ का, उसमें बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रीली एंजॉय करिए उस वीक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, थैंक यू। बहुत ही कंफ्यूजन मुझे हो रही है, 1 मिनट। मे बी आप या तो फिर कंफ्यूज एनर्जी से डील कर रहे हो या तो फिर आप डील करने वाले हो। यहाँ पे लिटरली ऐसे कंफ्यूजन, कोई चीज़ में कंफ्यूज्ड हो आप। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वापस से चाइल्डिश एनर्जी में आना, वापस से छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना। मे बी आपने छोड़ दिया है छोटी छोटी बातों को तवज्जो देना, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना। देखिए क्या होता है ना कि हम जब छोटी छोटी बातों को एंजॉय नहीं करते, यानी कि छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मामा हमें बहुत प्यार से बुलाते हैं, हम उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं देते, खुश तो होते हैं लेकिन हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, राइट। तो वो हम इंजॉय नहीं करते असल में। तो एक्सप्रेस करिए जो आप फील कर रहे हो। जेमिनाई, जैसा भी फील कर रहे हो, मान लीजिए अगर आपको किसी ने हर्ट करा है तो उसके सामने दिखाइए कि आप हर्ट हुए हो। ये इंपॉर्टेंट है। भले सामने वाले उसको ड्रामा कहे, नौटंकी कहे, जो भी कहे, आपको दिखाना चाहिए कि आप उस बात से हर्ट हुए हो। पता है क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि सामने वाले को पता चले, इस वजह से ताकि आप उसको एक्सप्रेस करना सीखो। क्योंकि ना ही आप लव अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो अच्छे से खुल के नहीं बता पाते कि आखिर में क्या है आपके दिल में, ना ही आप वो अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, नहीं आप रो रहे होते हो तब आप अच्छे से वो उस फीलिंग को निकालते हो अपने रो करके, है ना। मतलब नहीं हो पाता आपसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे अच्छे से एक्सप्रेस करिए। अगर किसी ने कुछ गलत करा है आपके साथ, एक्सप्रेस करिए कि तुमने मेरे साथ गलत करा है, उसकी वजह से अभी तक मैं हर्ट हूँ। एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक्सप्रेस करा कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फैमिली कुछ ऐसी बातें कह देती है जो हमें बहुत दिल पे लग जाती है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं यार, मत, नहीं कहना चाहिए इस बात को, दोबारा मत कहो, रिपीट नहीं करना, छोड़ दो, जाने दो, जो कह दिया उन्होंने कह दिया। लेकिन असल में हमें एक्सप्रेस करके दिखाना चाहिए कि हमें इस बात से बुरा लगा है ना, क्योंकि जब फैमिली नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करना छोटी छोटी बातों को कि मुझे इस बात पे हर्ट हुआ है, हाँ मैं सेंसिटिव हूँ। भले कोई आपको कितना भी कहे कि ये लड़की बहुत या फिर ये लड़का बहुत परपंच करता है, नहीं बात करनी, छोटी छोटी बातें इसको बुरी लग जाती है, नहीं कहो इससे कुछ। कोई अगर आपको ऐसा भी कहना तभी भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप एक्सप्रेस तो कर रहे हो, आप उसमें खुश हो ना, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स दिखा पा रहे हो। नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया क्या कह रही है, दुनिया को तभी भी कहना था, दुनिया अभी भी कहेगी,
है ना। दुनिया कोई अच्छा करता है तभी भी कहती है दिखावा के लिए कर रहा है, कोई बुरा कर रहा होता है तभी भी कहती है कि जानबूझ के कर रहा है। तो यहाँ पे किसी की बातों से इफेक्ट नहीं होना, ठीक है जेमिनी। यहाँ पे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है, तो एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चाहे वो सक्सेस हो, कोई विक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सप्रेस करा कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट। डेफिनेटली ये जो वीक है, मैंने कहा ना गाइडेड रहेगा ये वीक, बेसिकली गाइडेंस देता रहेगा कोई ना कोई आपको कि कब क्या करना है कब क्या नहीं। मे बी डिस्ट्रैक्टेड थे आप पहले, इन 2 महीनों में बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए हो, गलत चॉइसेस रही हैं आपकी, या तो फिर गलत डिसीजंस आपने लिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वो हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप थोड़ा सा गुस्सा अगर आपको आ रहा है ना, मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया है आपको, वो बात आपको ट्रिगर कर रही है, तो असल में वो बात ट्रिगर नहीं कर रही है, जो 2 महीने पहले हो चुका है, जिस बात पे आपको रिग्रेट है आज भी, वो इमोशन निकल रहा है गुस्से के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये तो कह रही हूँ एक्सप्रेस करना नहीं आता, वरना जो हुआ है आपके साथ अगर आपको उसी टाइम पे अगर आप एक्सप्रेस कर देते ना, तो अभी वो जो सप्रेस्ड हुआ है ना, वो फीलिंग जो है आपकी, वो जो दबी हुई फीलिंग है आपके अंदर, वो अभी गुस्से के रूप में नहीं निकल रही होती, राइट। तो यहाँ पे जैसे गाइडेड ये वीक रहेगा, लेकिन आपको एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग्स जो है अपनी शो करना है लोगों को, ठीक है। अपने इमोशन शो करने हैं आपको, लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं इस टाइम पे ऐसा फील कर रहा हूँ, उस टाइम पे वैसा फील कर रहा था। एंड कभी कभी होता है ना, मेरा मूड ख़राब होता है, हम बोलते हैं कोई हमारे पास मत आओ, है ना, बहुत ही स्पेशल, या फिर कोई हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ, तभी हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, वरना फिर हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा मूड ख़राब होता है। तो जब हमारा मूड ख़राब होता है तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि चुप हो जाते हैं, वो सुनेंगे लोगों की बातें सुनेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मूड ख़राब होता है। तो असल में उन्हें उस टाइम पे बता देना चाहिए कि मेरा मूड ख़राब है, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है, कृपया करके तुम चले जाओ, वरना फिर मेरा जो मूड ख़राब है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे जो रोना आ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा, है ना, वो बता देना चाहिए। तो एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीक में बेसिकली एक्सप्रेस करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि मे बी आप फास्ट फूड या फिर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो और आपको वापस से रोटी चावल दाल पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज वो जो आप खा रहे हो वो बेसिकली वो थोड़ा सा बेसिकली आपको आपकी हेल्थ को थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसा कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको जैसे समझ रहे हो आप। वी हैव नाइट ऑफ सोर्स, तो ये बेसिकली बता रहा है स्पीड के बारे में, आपके जीवन में स्पीड आ रही है, एक बहुत ही वैसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे या आपको पता है आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको पता है उसके बाद आपको क्या करना है। तो बहुत ही एक सिंपल एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बैलेंस बनाइए अपने जीवन में। मे बी आपको आपके जीवन में बैलेंस की कमी है, सोचते ज़्यादा हो करते कम हो, इस चीज़ की कमी है। अपने प्लान्स किसी को मत बताया कीजिए। मान लीजिए अगर आप कुछ करने वाले हो तो किसी को पहले ही मत बताया कीजिए कि मुझे ये करना है या फिर मेरी प्लानिंग ये है आगे की, क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं ना तो सबसे पहले हमारे अंदर की जो आग होती है करके दिखाने की, वो ठंडी हो जाती है अगर हम साइकोलॉजी देखें तो। और सेकेंड चीज़ जो होती है वो यही होती है, या जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि लोगों की नज़रें, लोग उसको लेकर के फिर सोचते हैं कि अच्छा ये करने वाला है, अच्छा वो करने वाला है, फिर हमारे इर्द गिर्द एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं उस चीज़ को लेकर के, राइट। अपनी एनर्जी बेच के कि अरे ये तो ये करेगा, देखते हैं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अपने प्लान्स अपने गोल्स मत बताइए किसी को, अपने तरफ रखिए। जब कर लो तब लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे। यहाँ पे कोई भी हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, मत बताइए, अपने तक अपनी बातें रखिए। अभी फिलहाल में जो भी करियर के लिहाज से आपकी प्लानिंग है अपने तरफ रखिए, क्योंकि आपने देखा है जब भी आपने बताया है अपनी फैमिली वालों को कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ, कुछ लोगों का रिएक्शन नहीं रहा है, उल्टा वो काम जो आप करने वाले थे वो भी आप नहीं कर पाए, राइट। तो इससे अच्छा आप पहले अपने तरफ रखो, जब वो चीज़ हो जाएगी तब आप लोगों को बताना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इल्यूजन्स वो आपके जीवन से हट रहा है इस वीक में। वी हैव द स्टार, मे बी डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो, या तो फिर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर कोई चीज़ से होप बहुत लगा रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए। डोंट वरी, चीज़ें जो है वो आपके साथ लॉयल रहेंगी। अगर कोई रिलेशनशिप की बात है ना, वो भी लॉयल रहेगा आपके साथ, जो भी आपका पार्टनर है, या फिर वो रिलेशनशिप भी लॉयल रहेगा आपके साथ। ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी बात को लेकर के। गो अहेड, आगे बढ़ते जाइए। जिसको जाना होगा वो तब चला जाएगा, जिसको रहना होगा वो एंड तक रहेगा। भले कुछ भी हो जाए, भले आप कुछ बन जाओ चाहे नहीं बन पाओ, वो रहेगा तब भी। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी कि कोई चला जाए। यहाँ पे बेसिकली जब हम टेंशन लेते हैं ना तो हम आधे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं कि ये चला ही जाएगा। 50% हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ ये इंसान, अगर हम सोच रहे होते हैं ना ये चला गया तो क्या, तो उसी टाइम वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। समझ रहे आप मेरी बात को। जब हम ऐसी एनर्जी में रहते हैं, अवेकनिंग के एनर्जी से हम गुजर रहे होते हैं,
या फिर अवेकन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ से आस नहीं लगानी, कोई चला गया इट्स ओके, उसकी मर्जी थी वो चला गया। तो बहुत ही ऐसे लॉयल होगी चीज़ें, मैं बता रही हूँ लॉयल रहेंगी, लेकिन बहुत फिक्र कर रहे हो आप किसी चीज़, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, इतना स्ट्रेस मत लो, है ना। अगर मान लीजिए ये कोई रिलेशनशिप है जिसको लेकर के आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जमुनाई, हमेशा ना ऊपर वाला जो होता है वो हमसे, मान लीजिए हम जिसको अभी प्रीशियस समझ रहे हैं, जैसे पास्ट में हम सभी किसी न किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा कीमती समझते हैं कि ये इंसान ना जाए, हम दुआएं करते हैं उसके लिए, हम सोचते हैं मान लीजिए अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम बहुत कंसर्न दिखाते हैं कि ऊपर वाले से मांगते हैं, हम फास्ट रखते हैं उसके लिए, हम पूजा करते हैं उसके लिए, भले हम भगवान में विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन हम फिर भी उसके लिए करते हैं क्योंकि हमें उससे प्यार होता है, हमें उसको ठीक करना होता है ना। फिल्म वाली बात नहीं कर रही हूँ, रियलिटी में बात कर रही हूँ। ऐसा हम करते हैं, हम सभी करते हैं कभी ना कभी, राइट। किसी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं, उसको हम बहुत कीमती समझ रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंसान हमें धोखा देता है हमें बुरा लगता है। थोड़ा टाइम के बाद, जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है, जब थोड़े टाइम बाद हमें उसकी सच्चाई पता चलती है कि असल में सामने वाला वैसा था और सामने वाला हमें धोखा दे रहा था, जब हम उस बात से मूव ऑन करते हैं, उस इंसान से मूव ऑन करते हैं, तब हम देखते हैं कि अच्छा हुआ ये इंसान चला गया हमारे जीवन से। क्यों गया, क्यों अच्छा हुआ, बेसिकली क्यों अच्छा हुआ, तो ये अच्छा इस वजह से हुआ ताकि वो इंसान टॉक्सिक था मेरे लिए, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं प्यार में अंधा हो गया था, है ना। मुझे लग रहा था वही मेरा सच है, वही मेरा झूठ है, जिसकी वजह से मैं नहीं देख पा रहा था इस चीज़ को कि वो इंसान बेसिकली केयरलेस है। उस इंसान को मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेक दिखावा करता है वो इंसान, राइट। तो हमें एक टाइम होता है जब हमें कोई इंसान बहुत ही खास लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम उस इंसान से अटैचमेंट हटाते हैं, मूव ऑन करते हैं, फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अच्छा हुआ ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया, है ना। हमें इससे और बेहतर मिल सकता है, हम इससे अच्छा डिजर्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, करंट में आपके साथ अच्छी है ना वो चीज़, अगर ये कोई रिलेशनशिप भी है ना, तो ज़्यादा आगे का मत सोचिए। क्यों इतना आगे का सोच रहे हो, ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करिए, आगे की प्लानिंग। आपको बस जो बोला जा रहा है वो है करियर के रिलेटेड सोचिए ना, करियर के रिलेटेड इतनी आगे की प्लानिंग करिए। लव में देखिए हम किसी का गला पकड़ के नहीं रख सकते कि तुम मेरे साथ परमानेंट रहो या फिर तुम मेरे साथ लॉयल रहो। जिसको लॉयल रहना होगा ना वो आपके साथ रह करके भी रह लेगा। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद अगर मान लीजिए सामने वाला कहीं और, इन द सेंस अगर सामने वाला किसी और को प्यार कर रहा है या फिर कहीं और मतलब वो जा रहा है, तो वो जब हम मैरिज कर लेंगे ना तो वो इंसान हमारे साथ ही रहेगा, उसको अटैचमेंट हो जाएगी हमारे साथ रहते रहते। लेकिन असल में ये बात होती नहीं है। असल में शादी के बाद भी वो इंसान वही कर रहा होता है जो शादी के पहले करता था, है ना, क्योंकि उसको आदत होती है। तो यहाँ पे जैसे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के रख सकते आप। जिसको जहाँ देखना होगा वो देखेगा। जिसको अगर मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड सामने वाला किसी और को देख रहा है एंड आपको इस बात से जेलसी हो रही है, वो देखेगा, आप नहीं रोक सकते उसे। आप रोकोगे वो आपके पीठ पीछे वही चीज़ करेगा। आप क्या कर सकते हो, तो सामने वाले को समझा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सामने वाले को धोखा देना वो देके रहेगा। तो देखिए आप किसी को भी चीज़ को पकड़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे जो चीज़ आपको प्रीशियस लग रही है, बहुत कीमती लग रही है, एक टाइम आएगा जब आप कहोगे सही हुआ जो हुआ। तो याद से किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं है। मे बी कुछ बेहतरीन आपको मिलने वाला है, बस आप बेहतर को पकड़ के बैठे हुए हो। इस चीज़ को याद रखिएगा। वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ सकता है। मे बी इस वीक में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। कभी कभी जो सेलिब्रेशन होती है ना वो हमारे खुद की जैसे माइंड की होती है। जब हम कोई सोच पे या फिर कोई डर के ऊपर हम जब जीत हासिल कर लेते हैं तभी भी हम ये खुश हो जाते हैं। कभी कभी ना मैंने देखा है कई लोगों को रिलेशनशिप को लेकर के ना बहुत कंसर्न दिखाते हैं, मतलब बहुत वैसे होते हैं कि कोई मेरा दिल ना तोड़ दे, दिल ना तोड़ दे। असल में मेरा बस यही कहने का ही मतलब है कि हाँ हमें होना चाहिए वैसा, तो हमें होना चाहिए। इसको कहते हैं हम थोड़ा सा, सॉरी हाँ पीछे बेसिकली आपको बार्किंग की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो ये जो हम करते हैं कि ये इंसान छोड़ के ना चला जाए, ये इंसान छोड़ के ना चला जाए, ये जो हम फिक्र दिखाते हैं खुद को लेकर के कि फिर से मेरा दिल ना टूट जाए, ये सही बात है। लेकिन जब ये फिक्र ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब ये चीज़ें हमें टॉक्सिक लगने लगती है, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होती है कि वो इंसान हमें धोखा तो नहीं दे रहा, तो वो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। फिर उस टाइम पे हमें सरेंडर कर देना चाहिए, है ना। इतना ज़्यादा भी कोई चीज़ को लेकर के बस आप देखो उस टाइम पे आप एंजॉय तो कर रहे हो ना उस इंसान के साथ, बस। क्योंकि एक टाइम पे होगा ऐसा, जब आप होगे तो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करोगे, यानी कि एक टाइम आएगा जब आप होगे इस दुनिया में, है ना। लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। समझो आप मेरी बात को। आप होगे इस दुनिया में लेकिन कोई नहीं आपको देख पाएगा। आप कहोगे तो लेकिन कोई सुनने को नहीं रहेगा आपके पास। उस टाइम पे सिर्फ मेमोरीज रहेंगी आपके पास, क्योंकि वो टाइम होगा
जाने का विज़न यहाँ से, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ मेमोरीज लेकर के जाओगे, किसी इंसान को आप पकड़ के नहीं जा सकते। तो बस जीने पे रहा करो, मैं कहूँगी बस जीने पे रहा करो। किसी को पाना है, किसी को खोना है, ये कुछ नहीं होता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को पालो या फिर किसी को आप खो दो। इट इज़ जस्ट दैट एन्जॉय करो बस, है ना। जो जैसा है जाने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा दुख होता है लेकिन एक टाइम पे सारी चीज़ें सही हो जाती है ना। वी हैव द वर्ल्ड, डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल एंडिंग। देखिए ये बेसिकली होता है, ये जब हम सोचते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो ये बेसिकली होता है स्ट्रेस लेना। फिर जैसे ही कोई हमें इस बात को बताता है ना कि असल में जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो शायद सही नहीं है, या फिर जो चीज़ हम सोच रहे हैं ये चीज़, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को हम पकड़ के नहीं रख सकते, राइट। तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें माइंड में एक ठंडक से आ जाती है कि ओह चलो इतने दिन से जो टेंशन ले रहे थे हम, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, असल में जो होना है वो तो होके रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चाहिए होता है हमें, यकीन करिए चाहिए होता है हमें। तो वर्ल्ड का कार्ड, एक साइकिल एंड करना, एक नई एनर्जी में एंटर करना बेसिकली। मे बी लव वाइज भी अगर हम देखें तो कोई ना कोई कार्मिक साइकिल या फिर कोई ना कोई स्ट्रेस को जो आप ले रहे थे उसको आप छोड़ने वाले हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो आप चीज़ों से। यहाँ पे मुझे वर्ल्ड के कार्ड से ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपको डिप्रेशन दिया था पास्ट में, और बहुत ही बुरा वाला डिप्रेशन, जिसकी वजह से आपकी, जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए अगर आपका वेट ज़्यादा था, आपका वेट कम हो गया, बहुत ही फेयर, मान लीजिए आपको डार्क सर्कल्स नहीं थे, बहुत ही फेयर स्किन रहता था, आपने केयर करनी खुद की बंद कर दी, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया था। डिप्रेशन बेसिकली जिसको हम कहते हैं रियल डिप्रेशन, असली वाला डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, एकदम डिप्रेस्ड हो जाना, वो हो गया था। अगर वैसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप अभी भी बहुत टेंशन लेते थे, तो यहाँ पे जैसे अब आप फाइनली सोच रहे हो कि कब तक मैं फिक्र दिखाते रहूँ, इतना मैं ज़्यादा टेंशन लेता हूँ या फिर इतना ज़्यादा मैं टेंशन लेती हूँ जिसकी वजह से मैं उस इंसान के साथ एंजॉय नहीं कर पाती। तो फाइनली आप इस चीज़ को छोड़ रहे हो, स्ट्रेस को छोड़ रहे हो। बात तो सही है ना, लेकिन कि हम एक टाइम आएगा जब हम किसी को अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे। हम अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है, हमें हमारे पास बस वो यादें रहेंगी, राइट, कि हमने इसके साथ ये टाइम स्पेंड करा, हमने इसके साथ वो टाइम स्पेंड करा, ये इंसान था जिससे मैं बहुत प्यार करता था, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा फिक्र करके। लेट्स सी, हम मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव ट्रैवल, तो मे भी इस वीक में कोई ना कोई ट्रैवल कर सकते हो, मे भी प्लानिंग बन रही है, मुझे यहाँ पे टिकट बुक होते हुए दिखाई दे रही है, बेसिकली प्लानिंग बन रही है कहीं जाने की, कहीं पर ट्रैवल करना है आप लोगों को, तो जैसे वो प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ही वैसी एनर्जी है। वी हैव लिसन, तो यहाँ पे बातें सुनिए, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना उसको सुनिए। बेसिकली देखिए ये जो गाइडेंस है, ये जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ओवरऑल, ये क्यों आपको बताया जा रहा है और क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्या मतलब अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो क्या होगा, इससे कुछ बुरा होगा, सब आपके अच्छे के लिए बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे सुनिए, स्टेप लीजिए, मैं तो कहूँगी लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये जो कंसर्न है आपका किसी भी चीज़ को लेकर के, ये जो भी फिक्र आप दिखाते हो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से आप खुद बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो, आपको खुद को कभी कभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिए, नोट करना है तो समझा लीजिए खुद को, जो करना है करिए, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बातों को ना, जैसे छोटे छोटे पल को एंजॉय करा कीजिए, उतना ज़्यादा ना कोई भी चीज़ का स्ट्रेस मत लिया कीजिए, ठीक है। तो केयरफुली बातों को सुनिए, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, ये पूरे ही वीक में ये पूरी ही गाइडेंस आपको बहुत काम आएगी। लेट्स सी, एक लास्ट मैसेज जो एंजल्स आपको बहुत ही, वाओ, वी हैव सेल्फ लव स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, ठीक है। इस वीक में आपको सेल्फ लव करना स्टार्ट करना, सेल्फ लव जो होता है, देखिए हमारे दिमाग में कब ये चीज़ आती है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर करती हूँ, हमारे दिमाग में कब ये चीज़ आती है कि हमें कोई छोड़ के चला जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये कब आता है हमारे दिमाग में, जब हम खुद से प्यार नहीं करते। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई इंसान भी नहीं आता जो हमें धोखा देगा, पता है क्यों, क्योंकि हम खुद से प्यार कर रहे होते हैं, तो हम उतना किसी को तवज्जो नहीं देते, किसी के जाने से किसी के आने से हमें उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो जब हम सेल्फ लव कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में वो धोखेबाज इंसान आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? अब कभी कभी आपने सुना होगा एंजल्स खुद हमारे जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, खुद से ज़्यादा किसी और को तवज्जो देते हो, तो आपको वो सिखा रहे होते हैं सेल्फ लव करो। जब आप सेल्फ लव करते हो ना तो यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतना जो आप दिखा रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, इतना जो आप कंसर्न दिखा रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो नहीं होगा, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, क्योंकि यू डोंट केयर। आपको खुद से ज़्यादा फर्क पड़ता है लोगों के मुकाबले, राइट। तो यहाँ पे से सेल्फ लव स्टार्ट करिए। चीज़ें जो है, जो भी चीज़ है जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा थिंक कर रहे हो, जितना ज़्यादा एंग्जाइटी में आते हो आप, वो चला जाएगा। सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव एक्सेप्टेंस स्टार्ट होती है। जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करिए, जो पास्ट में घट चुकी है घटना उसको एक्सेप्ट करिए, और दोबारा से वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी।
खुद से वादा करिए ये चीज़। मान लीजिए पास्ट में ज़्यादा किसी को तवज्जो दिया है, पास्ट में किसी की अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड करा है, खुद से प्रॉमिस कीजिए वापस से ये नहीं करोगे, है ना। तो सेल्फ लव एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है और सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए। सो या जेमिना, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।